आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 3.2 में। इस प्रश्नावली में हम दशमलव भिन्न संख्याओं का गुणन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इससे पहले के प्रश्नावली 3.1 में हमने दशमलव भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था, और यहाँ पे हम इनका गुणन सीखेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल करने के लिए काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमको गुना करना है 5.4 को 0.4 से, तो जिस प्रकार हम संख्या लिखते हैं गुना करने के टाइम में, वैसे आप पहले लिख लीजिए 5.4 और इसमें गुना करना है 0.4 से। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद आपको दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, आपको सोच लेना है कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं है। अब आप नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करके गुणनफल निकाल लीजिए। जैसे हम कैसे करते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 पचे 20, 20 में 1 मिला देंगे, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब फिर हम 0 से गुना करते हैं, एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखना है। 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 से 5 में भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या होता है, गुणनफल 0 हो जाता है। अब इसको हम जैसे जोड़ते हैं, 6 के नीचे और कुछ नहीं तो 6 हो गया। यहाँ पे 1 और 0 क्या होगा, 1, और 2 और 0 क्या होगा, 2। अब है कि दशमलव कहाँ पे दें, तो काफ़ी आसान है। आप देखेंगे नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर वाली संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो दोनों के अंकों को जोड़ लेते हैं, एक अंक इधर एक अंक इधर, कितना अंक हो गया, 2 अंक। तो दाहिने साइड से आपको 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, 2.16। ये हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी आसान है। तो दूसरा जो संख्या है वो है 4.32 गुना 0.02। तो हमने इसको लिख लिया है 4.32 गुने 0.02। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे जिस तरह से नॉर्मल हम गुना करते हैं। 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अभी दशमलव का टेंशन नहीं लेना है, 2 चौके 8। अब 0 से गुना कीजिए 2 में तो कितना हो गया, 0। 0 में 3 से करेंगे 0, 0 में 4 से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 6 8 0। अब हम दशमलव कितने अंकों के बाद डालेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 2 कितना अंक हो गया, 4 अंक। तो दाहिने साइड से चलते हुए 4 अंक के बाद दशमलव आपको डाल देना, तो हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे आपका दशमलव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 0.0864। आप चाहें तो इसके पहले 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 0.0864। क्लियर है। एक बात आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे दशमलव है इसके पहले 0 आप अपने मन से ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.1 या 0.1 एक ही होता है। ठीक है, और अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है 8.24 गुना 0। तो जब हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर में देखते हैं, 15.2 है और उसके बाद है यहाँ पे 0.02। इसको हमको गुना कर लेना है। तो जैसे नॉर्मली गुना करते हैं वैसे ही आप पहले कर लें, 2 दूना 4, 2 से फिर 5 में करेंगे, 2 पचे 10 के 0 बाकी 1, 2 1 2 1 3। अब 0 से करेंगे इन तीनों में ही, 2 5 और 1 में, तो 3 0 आ जाएगा, 1 2 3 0। फिर 0 से इन तीनों में करेंगे, फिर 1 2 3 0। फिर 0 से करेंगे तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 0 में 5 से गुना करेंगे 0, 0 से 1 में गुना करेंगे 0। इस तरह से हमारा ये गुणनफल अब हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे 4 के नीचे और कुछ नहीं तो 4 रह जाएगा, ये 0, ये 3 और 0 0, 3 रह जाएगा, ये 0 0 0। इतना हो गया। अब है कि दशमलव कहाँ पे डालना होगा, तो याद कीजिए आप, यहाँ पे देखिए नीचे में जो संख्या है दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, और ऊपर में जो संख्या है दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो दोनों मिला करके कितना हो गया, 3 अंक इधर और 1 अंक इधर, कितना हो गया, 3 और 1 4 अंक। तो दाहिने साइड से हम 4 अंक के बाद दशमलव को डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद। ठीक है,
तो इस प्रकार जो है इसका उत्तर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.0304। ठीक है। आप बोलेंगे सर दशमलव के पहले 2 ज़ीरो आया है, तो आप दशमलव के पहले जितना भी ज़ीरो लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें या नहीं भी लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 1 ज़ीरो लगाएंगे तो भी उतना ही होगा और इसके पहले 5-10 ज़ीरो भी ऐड कर देंगे तो भी उतना ही होगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 5 नंबर। 5 नंबर काफ़ी आसान है। 3 से गुना करना है 0.3 में। ठीक है। 3 तिया 9 और फिर 0 से करेंगे तो 0, एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखना होगा। 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के कितना हो गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। ठीक है ना। दशमलव ऊपर में तो है नहीं, नीचे में एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे दाहिने साइड से एक अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव डाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9। क्लियर है? आप चाहें तो 0.3 को ऊपर रख के भी गुना कर सकते हैं। 0.3 ऊपर और 3 नीचे करके भी आप गुना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में 0.7 को गुना करना है 0.7 से, तो हम नॉर्मल गुना कर लेते हैं। 7 सते 49 के 9, बाकी 4। 7 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 0 में फिर जो बाकी 4 है वो जोड़ेंगे तो 4 उतर जाएगा। फिर 0 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 से फिर 0 में होगा तो 0। कितना आ गया 9 4 0। दशमलव कितना अंक के बाद पड़ेगा, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक हो गया 2 अंक। तो दाहिने साइड से हम चल के 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.49। ठीक है। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 देखते हैं। यहाँ पे है 0.0003 गुना 10। हमने सीखा है कि किसी भी संख्या में जब हम 10 से गुना करते हैं तो उस संख्या के अंत में एक ज़ीरो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0। ये 4 ज़ीरो है पहले, दशमलव को भी हम भूल जाते हैं। इसमें क्या होगा, फिर 3 है, इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है नहीं 10 में, यहाँ पे 4 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, दशमलव के पहले 2 ज़ीरो 5 ज़ीरो 10 ज़ीरो जितना भी हो उसको हम 1 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद है 003, और सबसे अंत में अगर 0 हो तो आप उसको लिखें या नहीं लिखें, उससे संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, है ना। आप चाहें तो इसे ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं, जैसे है 0.0003 और इसमें गुना करना है कितना से, 10 से। ये सेकंड मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड। ठीक है। इसमें आप ट्रेडिशनल वे में जैसे गुना करते हैं हम लोग वैसे गुना कर सकते हैं। देखिए 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0, 0 से चारों बल्कि 5 अंक है यहाँ पे, 0 से हम इन पाँचों अंक में 1 2 3 4 पाँचों अंक में 0 से गुना करते जाएंगे तो सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 5 0 यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब 1 से गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 1 तिया 3, बाकी 4 0 है, तो एक में 0 से गुना होते जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से जोड़ लेते हैं, 0 3 0 0 0 0। दशमलव नीचे है नहीं, ऊपर 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक जोड़ लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम दशमलव डाल देंगे। ठीक है। बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.003। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, आसानी है। इसी तरह से यहाँ पे 100 से अगर गुना करना है तो ये भी क्या है, काफ़ी आसान है। जो संख्या दी गई है, अभी दशमलव को छोड़ देते हैं, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 0, उसके बाद 3, और जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो इसके अंत में कितना जीरो आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि 100 से गुना हो रहा है। जैसे 5 में गुना करते हैं तो 5 पे 2 0 आ जाता है, 500। इसी तरह से जब इस संख्या में हम 100 से गुना करेंगे तो अंत में 2 0 बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव 4 अंक के बाद डालना है, तो 1 2 3 4, दशमलव कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, दशमलव के पहले 3 0 है तो एक ही 0 लिखेंगे, दशमलव
0.03 0.03 और 3 और अंत में 2 जीरो है उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हम चाहें तो इसमें बाद में 0 ऐड कर सकते हैं, 2 की जगह 4 5 भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आएगा संख्या में। तो एक आंसर शॉर्ट में ऐसे हम बना सकते हैं क्योंकि 100 से गुना करना है, और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? 0.0003 और इसमें गुना करना है कितना से? 100 से। तो 0 से 1 2 3 4 5 अंक है, 0 से गुना होगा तो 5 0 क्या होगा? उतर जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने से क्या होता है? 0 हो जाता है। फिर इस 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 5 0 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के लिखेंगे 1 2 3 4 5 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे, तो 1 से 3 में गुना करेंगे, एक अंक छोड़ के लिखते हैं 1 3 3, बाकी 4 0 उतर जाएगा, 1 2 3 4 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 003 और उसके बाद है 1 2 3 4 0। दशमलव चूँकि यहाँ पे है नहीं, ऊपर में 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे भी 4 अंक के बाद हम दशमलव डाल देंगे दाहिने साइड से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा भी है कि दशमलव के पहले अगर 0 अधिक बार है, 3 बार 4 बार 5 बार, तो उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, और दशमलव 0 और उसके बाद 3, और अंत में भी अगर 0 0 हो तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इस प्रकार हम इसका 8वां नंबर भी सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का 9 में फिर से वही संख्या दी गई है, लेकिन इस बार इसमें 1000 से गुना करना है। मतलब संख्या के अंत में कितना 0 आ जाएगा? 3 0। नॉर्मल अगर हम इसको करते हैं, अभी पॉइंट को भूल जाइए, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 और 3 है। जब हम इसमें 1000 से गुना करेंगे तो इसके बाद में 3 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं, तो 4 अंक है दाहिने साइड से, 4 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, दशमलव के पहले 4 0 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक ही बार लिख सकते हैं, 0.3, और 3 के बाद 3 0 है, तो लास्ट वाला दशमलव के बाद वाले अंक में, है ना, अगर अंत में 0 हो, अंत में 0 2 बार 4 बार 5 बार हो, तो आप बगैर 0 के भी उस संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आप अगर चाहें तो इसमें ट्रेडिशनल वे में भी इतना में 1000 से गुना कर लीजिएगा, और गुना करके जो आएगा उसमें दाहिने साइड से 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है, देखिए फिर से वही संख्या दी गई है, और इस बार इसमें 10,000 से गुना किया गया है। मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0003, ये तो ये संख्या हो गई, दशमलव बाद में बैठाएंगे, और जब हम इसमें 10,000 से गुना करेंगे तो इसमें कितना 0 आ जाएगा? 4 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, ये 4 0 जो है इसके अंत में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद टोटल 4 अंक हैं, तो हम यहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 के बाद दशमलव बैठेगा, है ना। तो बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पहले अगर 3 बार 0 है, उससे कोई मतलब नहीं, ये संख्या 3 ही कहलाएगी। कितनी कहलाएगी? 3 के पहले 10 बार आप 0 लिख दीजिएगा तो क्या होगा? 3 ही रहेगा, तो ये 3 हो गया। और दशमलव के बाद 0 0 0 है, तो दशमलव के बाद 0 लिखना की ज़रूरत नहीं है। दशमलव के बाद अंत में अगर 0 है तो वो नहीं भी आप लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यह है 3.00000, यानी कि 3 ही होगा ये, इसको हम 3 छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? और आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 11 में वही संख्या दी गई है, और इस बार इसमें 1 लाख से गुना करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये संख्या को बिना दशमलव के पहले उतार लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 0 और इसके बाद 3, और इसमें जब हम 1 लाख से गुना करेंगे तो 3 और 2 5 0, इस पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5। दशमलव जो है हमको कितना अंक के बाद बैठाना है? 1 2 3 4 अंक के बाद। तो यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 अंक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर एक्चुअल में नंबर कितना है ये, यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले क्या है? 30 है, और 30 के पहले 0 0 0 लगा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये 30 ही कहलाएगा। और 30 के बाद दशमलव के बाद ना 1 है ना 2 है, सब 0 0 है, तो आप यहाँ पे दशमलव 0 0 0 नहीं भी लिखेंगे तो ये 30 ही तो है, एक्चुअल में ये क्या है? 30 है।
जैसे हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 30.000, ये तो लिख ही सकते हैं ना 30 को। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 0.003 गुना 0.003। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, 0.0003 0.0003 गुना करना है, गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 से 4 बार 0 है, सब में गुना करिएगा 0 से तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से इन 4 एक 5 संख्या है, सब में गुना होगा, एक एक करके सब 0 होते जाएगा, 5 बार 0 उतार देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब इस 0 से करेंगे, फिर 4 एक 5 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। अब इसे करेंगे, फिर 5 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार। फिर इस 0 से करेंगे, इसमें भी 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0। ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 9 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है। टोटल कितने अंक हो गए, इतने अंक हो गए। दशमलव कितने अंकों के बाद पड़ेगा, नीचे में देखिए दशमलव के बाद 4 अंक, ऊपर में भी दशमलव के बाद 4 अंक, तो 4 4 8 अंक के बाद आपको दशमलव डाल देना है। तो यहाँ से दाहिने साइड से जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0. इतना आंसर आएगा आपका। ठीक है। 0.5 बार की 6 बार कितना बार 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आता है। तो 0.7 बार 0 और फिर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 0 क्या है, इस संख्या के पहले है, इस संख्या के बाद नहीं है, इसलिए हम 0 को लिखना यहाँ पे ज़रूरी होगा आपको। ठीक है। लिखाएगा, अंत में 0 नहीं है ना, इसके बाद फिर कोई संख्या भी है, अगर इसके बाद कोई संख्या नहीं होती तो इसका आंसर सिर्फ 0 हो जाता है। ठीक है। और अब हम इसी का 13 नंबर देखते हैं। इसमें गुना करना है 0.400 में 0.500 से। ठीक है। 0 से गुना करेंगे, 3 और 1 4 अंक है, 4 0 हो जाएगा। फिर 0 से करेंगे, फिर 4 0 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 0 0 5 0 0, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उतर जाएगा। फिर 0 से करेंगे तो फिर 4 बार 0 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ें, 0 0 0 0 0, यहाँ 2 यहाँ 0। दशमलव कितने अंकों के बाद पड़ेगा, यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 3 6 अंक के बाद दाहिने साइड से 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे जो 0 है ना लास्ट में है, इसके बाद और कोई अंक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा, 0.2। अंत में 2 के बाद जो है 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दशमलव पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसी का एक का 14 नंबर में है -2.5 गुना 5। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इसको 5 से गुना करना है। 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12। दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ पे तो नीचे दशमलव है नहीं, ऊपर है, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक संख्या माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका होगा, माइनस का। तो इसका आंसर आएगा -12.5। क्लियर है। चलिए, और अंत में एक का जो 15वां नंबर है वो है -2.5 गुना करना है -2.5 से गुना करना है। ठीक है। तो पहले गुना कर लेते हैं, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12 हो गया। फिर 2 5 10 के 0 बाकी 1, और 2 दूना 4 1 5। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 2 और ये 5 1 6। दशमलव की जहाँ तक बात करें, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो टोटल हो जाता है 2 अंक। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। और यहाँ ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में ही आएगा, 6.25 आएगा। इसमें माइनस का साइन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई दी गई है कितना, 2.3 मीटर, यानी कि चारों तरफ ये जो है कितना है, 2.3
3 मीटर है, 2.3 मीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। तो हल इसका हम बनाते हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर क्या है, 2.3 मीटर। इसको शॉर्ट में हम मी लिख देते हैं। हमने वर्ग 6 में भी इसका क्षेत्रफल पढ़ा था। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, तो वही लिखेंगे। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो निकालने कह रहा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो भुजा यहाँ पे कितना है, 2.3 मीटर, और इसी को फिर गुना करना होगा 2.3 मीटर से। तो 2.3 को जब हम 2.3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लीजिए। आप तो गुना सीख ही चुके हैं अभी। 2.3 में जब 2.3 से आप गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हो गया 9, 6 6 12 के 2, बाकी 1, 4 1 5। दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि टोटल दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे। बराबर आ जाएगा 5.29, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे एक त्रिभुज हमें दिया गया है, इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ABC। यहाँ पे BC आधार है जो कि है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो लंब है, शीर्ष लंब, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज का आधार बराबर, ये हल लिख लेता हूँ यहाँ पे। त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज का आधार बराबर, देखिए त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर। पहले आधार है तो आधार क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। और फिर त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई। ठीक है, कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब बाकी जो है हम बैठा देंगे, क्योंकि 1/2 तो 1/2 रहेगा, गुना आधार हमारा है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। 2 से 2 ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 1.5 को 1 से गुना करेंगे तो 1.5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आधार था 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई था 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुना होके क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी कहें आप। क्लियर है। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 70, और क्वेश्चन नंबर 4 है 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। मतलब 1 मीटर जो कपड़ा है ना, वो आपको 70 रुपया 50 पैसा में मिलता है, तो आपको 3.5 मीटर कपड़ा में कितना पैसा लगेगा, वही निकालना है। तो इसका हल जो है आसान है बिल्कुल। कैसे लिखेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, कपड़े का मूल्य बराबर कितना दिया है, 70.5 रुपया, इसलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य
1 मीटर का जब पता है तो हम कितना भी मीटर का निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 70.5 गुना 3.5 हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 70.5 में 3.5 से गुना कर लेते हैं। कितना आता है देख लेते हैं। 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 उतर जाएगा। 5 सते 35 हो गया। 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन 1 जो बाकी है वो लेके उतर जाएगा 0 और 1 1 हो जाएगा। 3 सते 21, 1 यहाँ 2 यहाँ। अब इसको जोड़ दीजिए। 5 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4 और यहाँ पे 2 है। दशमलव कितने अंकों के बाद डालेंगे? यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि टोटल जो है दशमलव के बाद कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। तो बराबर कितना आ गया? 246 रुपया 75 पैसा या 75 लिखाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से इस गुना को अगर समझना चाहते हैं तो देख लीजिए। 70.5 में गुना करना है 3.5 से। 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 में 0 से गुना किया 0 हो गया, उसमें 2 बाकी था जोड़ दिए तो 2 उतर गया। 5 सते 35, 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 उतर जाएगा। 3 सते 21, 5 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4 और ये 2। दशमलव जो है 1 अंक यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे 2 अंक के बाद डालेंगे तो हो जाएगा 246.75। क्लियर है? और इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है? ठीक है, तो 1 लीटर में जाता है, इसका हल है मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 1 लीटर में इतना जाती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2.750 लीटर में दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? कितना? 1 लीटर में जाता है 55.75, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2.75 लीटर में निकालने के लिए इतना में क्या करेंगे 2.750 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। गुना कर लीजिए आप। 0 से 5 में करोगे 0, 0 से 7 में करोगे 0, 0 से 5 में करोगे 0, 0 से 5 में करोगे 0। अब 5 से 25 में करेंगे 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 बाकी 3, 5 पचे 25, 3 28 के 8 बाकी 2, 5 पचे 25 2 27, ये हो गया। अब 7 से गुना करेंगे 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना होता है 52 के 2 बाकी 5, 7 पचे 35 5, 40 के 0 बाकी 4, 7 पचे 35 4 40 हो गया। अब 2 से कर दीजिए। 2 पचे 10 के 0 बाकी 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 बाकी 1, फिर 2 पचे 10 1 11 के 1 बाकी 1, 2 पचे 10 1 11। अब इन सबको जोड़ना भी तो होगा। 0 5 7 5 12 के 2 बाकी 1, 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1, 7 5 12 1 13 के 3 बाकी 1, 2 1 3, 3 में 1 मिला देंगे तो 4, और ये 4 1 5 और ये 1। ठीक है, दशमलव कितने अंकों के बाद डालेंगे? यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 3 2 5 अंक, तो 5 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। दशमलव से पहले कितना है 154, फिर दशमलव है, उसके बाद है 3125। क्लियर है?
और ये अंत में 0 आप लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना किलोमीटर आंसर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को यहाँ पे कर लिया है हल, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, अच्छा लगा, तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।